हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के डीके में फिर से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हमारी अभी जो आगामी एग्ज़ाम है सभी में करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोग के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के नए कैबिनेट मंत्री के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद करते चलना, कोशिश करिए कि इसको समझते चलना, कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन कैबिनेट मंत्री बने हैं। देखो दोस्तों, अभी पूरा कैबिनेट मंत्री का केवल गठन हुआ है, लेकिन कौन कौन को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे विभाग मिला है ये पता नहीं चला है हमें। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का हमारे गवर्नमेंट के आप लोग का वेबसाइट में डाउनलोड होगा, जैसे ही उसमें अपलोड होगा तो मैं आप लोगों को उसका अवगत करा दूंगा। ठीक है, लेकिन हमारी एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, सामने हमारा CGPSC है और आप लोग का प्रयोगशाला हो सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ताकि आप लोग को सभी को अवगत करा दिया जाए कि यहाँ से एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन बन ही सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद करते चलना और अपने कॉपी में प्रॉपर लिखते चलना, कोशिश करना कि यहीं याद हो जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय को ध्यान में रखते हैं और आप लोग याद करते चलना और लिखते चलना। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में बात करने वाले हैं नए कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नए कैबिनेट मंत्री। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नए कैबिनेट मंत्रियों के बारे में, नए कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नए कैबिनेट मंत्री के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले जानना क्या है, आप लोग को यह जानना है कि हमारे सबसे पहले छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितनी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट की संख्या जानना है। ठीक है, तो परिसीमन से पहले पूछा जाता है, परिसीमन से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 91 याद रखना है, जो कि एक जो था आप लोग का एंग्लो इंडियन था, जिसको हमारे कांग्रेस सरकार जैसे आई थी आप लोग का 2018 में, तो उसको क्या कर दिया गया था, इसको हटा करके आप लोगों को केवल 90 सीट रख दिया गया है दोस्तों। एंग्लो इंडियन से तात्पर्य होता है जो कि हमारे भारत देश के या विदेश से कोई एक व्यक्ति ऐसा रहता है जिसका वंशाक्रम से हो, चाहे किसी प्रकार का आप लोग का उसका हमारे यहाँ नागरिकता प्राप्त रहे दोस्तों। ठीक है, चाहे वो विदेश से रहे कि हमारे भारत देश का रहे। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको हम विधानसभा से निर्वाचित करके उसको विधायक बना सकते हैं या कैबिनेट मंत्री में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट की संख्या परिसीमन है ना, परिसीमन में याद रखना, परिसीमन अर्थात एक प्रकार का सभी टोटल को गिनती किया जाता है। इसके बाद देखा जाएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितना है, 90 है। कितना है, 90। ठीक है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट कितना हो गया, वर्तमान में विधानसभा सीट आप लोग का हो जाएगा 90। तो 90 तो है, हमें पता है, लेकिन 90 इसमें कितने सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, कितने सीट आप लोग का अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है और कितने हमारे OBC जनरल के लोगों के लिए आरक्षित है, इसको जानना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था कि हमारे अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट कितनी है करके। तो याद रखना है दोस्तों, 90 सीट में SC सीट याद रखना है आप लोग को 10 है, 10। ठीक है, 10 हमारे पूरा जो 90 विधानसभा सीट है, तो 90 विधानसभा सीट में से जो आप लोग का 10 विधानसभा सीट है वो केवल SC आप लोग का SC अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि ST अनुसूचित जनजातियों के लिए आप लोग का 29 याद रखना है। कितने याद रखना है, 29 इतना सीट आरक्षित है। जबकि हम बात करें, अब बच जाता है 29 और 10 हो जाएगा 39। ठीक है, और आप लोग का टोटल हो जाएगा 90, तो 51 किसका हो जाएगा, जनरल का हो जाएगा दोस्तों, जो कि OBC के अंतर्गत भी इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे SC भी शामिल हो सकता है, अनुसूचित जनजाति भी शामिल हो सकता है। क्लियर है, इतनी बातें याद रखना है। तो ये 90 विधानसभा सीट में से इतना विधानसभा सीट में से इतना लोग विधायक बनते हैं, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ कितने लोग विधायक बनेंगे, 90 लोग। तो हमेशा हम जानते हैं आप लोग का
कि ये 90 विधानसभा सीट में से प्रत्येक राज्य की बात हो, जितने हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में देखा, पूरे भारत में देखा जाए तो हमारे भारत देश में टोटल आप लोग का 28 आप लोग का क्या है राज्य है और आप लोगों का 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखा जाए जहाँ भी जितने सीट है उस सीट के आप लोग का 15%, ठीक है, 15% क्या किया जाता है, कैबिनेट मंत्रियों का गठन किया जाता है। अगर हम बात करें 90 का, 90 सीट है टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 90 में से अगर हम किसका 15% निकाल दें तो 90% निकालें दोस्तों तो कितना आ जाता है, लगभग ये 13.5% आ जाता है, ठीक है। अगर मतलब देखा जाए तो 13 से 14 लोग, तो हमारे जो 90 जो विधानसभा सीट है, तो 90 विधानसभा सीट में जिसकी बहुमत ज़्यादा रहती है, चाहे वो कांग्रेस सरकार की हो, चाहे वो आप लोग को बीजेपी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का जितना ज़्यादा बहुमत दल होता है उसी का 15% हमें निकालना है, अर्थात 90 में से 15% निकालना है। तो लेकिन जिसका ज़्यादा बहुमत होगा उसी में से कैबिनेट मंत्री का चयन होता है, न कि 90 में से कोई भी, चाहे कांग्रेस बीजेपी, ऐसा नहीं, केवल जिसका ज़्यादा बहुमत हो उसी का आप लोग का कैबिनेट मंत्री में गठन किया जाता है, गठित किया जाता है। क्लियर है। तो 90 में से 13 से हम लोग 14 लोग का भी देखेंगे, वो 13 से 14 लोग कौन कौन रहे, ठीक है, उसको याद करना बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ो। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में अब कहाँ कहाँ से आप लोग का कौन कौन से लोग ने शपथ ग्रहण कर लिया है और अभी 13 कैबिनेट मंत्रियों में शामिल है। तो चलो देखो, हम जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, देयर आर 5 डिवीजन इन यूर छत्तीसगढ़ स्टेट। नीचे में आप लोग का बस्तर संभाग, और ऊपर में आप लोग का दुर्ग और रायपुर, इसके ऊपर में बिलासपुर और इसके ऊपर में सरगुजा संभाग। तो याद रखना दोस्तों, कैबिनेट मंत्री की बात करेंगे हम, 13 से जो 14 मंत्री है ना, इसी 13 से 14 कैबिनेट मंत्री के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री कौन कौन है देखो, जो अभी आप लोगों का नवगठित निर्वाचित हुए हैं, लेकिन विभाग नहीं मिला है ना, विभाग नहीं मिला है, बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, अच्छे से याद करते चलना। विभाग जब मिलेगा तो मैं आप लोग को और अपडेट कराऊंगा, अभी इतना को याद करके रखो, बहुत जल्द अपडेट होने वाली है। तो 13 कैबिनेट मंत्री अब देखो तो कौन कौन है हमारे छत्तीसगढ़ का। पहले याद रखना है आप लोग को, ये हमारा बस्तर संभाग, तो बस्तर संभाग में आप लोग को एक जिला याद रखना है। बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में आप लोग का कितना, 7 जिला है, तो 7 जिले में से एक जिला ऐसा है जिसमें कैबिनेट मंत्री में शामिल होगा। उसके बाद याद रखना है आप लोग को, ये हो गया आप लोग का रायपुर संभाग, ठीक है, और ये हो गया आप लोग का दुर्ग संभाग। यहाँ से 1, यहाँ से 2 और दुर्ग से 3 और आप लोग का बिलासपुर से भी 3 और आप लोग का सरगुजा संभाग में 4। कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 6, 3 9 4 13, 14 भी हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं, वो डिपेंड करता है मंत्रियों पर, ठीक है, कि वो किसको बनाए और किसको नहीं बनाए। 13, कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 14, ठीक है। तो बस्तर में 1, ठीक है दोस्तों। बस्तर के बाद देखो आप लोग का रायपुर, रायपुर संभाग में 2 कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि इतने हो, अपने ऊपर वो कहीं भी कैबिनेट मंत्री लोग अपने लोग क्या कर सकते हैं, गठित कर सकते हैं, चुन सकते हैं, चयनित कर सकते हैं, ठीक है भाई। और दुर्ग संभाग में 3, दुर्ग संभाग में 3 विधानसभा क्षेत्र से। आप लोग का बस्तर संभाग में 1 विधानसभा क्षेत्र है जो कि नारायणपुर से बना है, और रायपुर संभाग से 2 विधानसभा क्षेत्र याद रखना है, एक दक्षिण रायपुर और एक बलौदा बाजार। और आपका दुर्ग संभाग से याद रखना है 3, तो दुर्ग संभाग से 3 याद रखना है। इसमें याद रखना है आप लोग को, एक याद रखना है सबसे पहले, है ना, ये कवर्धा हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा फिर बेमेतरा नावागढ़, बेमेतरा नावागढ़, और एक याद रखना है आप लोग को राजनांदगांव, ये 3, ठीक है ना। और यहाँ से बिलासपुर से भी 3 है, ठीक है, बिलासपुर संभाग से भी 3 याद रखना है आपको, बिलासपुर संभाग से भी 3 विधानसभा क्षेत्र। वो 3 विधानसभा क्षेत्र क्या क्या है बताऊंगा, एक रायगढ़ और एक ये कोरबा और एक आप लोग का हमारा ये हो जाएगा दोस्तों मुंगेली, 3। अब हमारा सरगुजा संभाग में 4 है, 4 विधानसभा सीट से बनेगी। तो 4 विधानसभा सीट से क्या बनेगी देखो, तो पहला याद रखना है आप लोग को, यहीं से B4 बलरामपुर विधानसभा, मतलब बलरामपुर जिला है, रामानुजगंज विधानसभा। इसके बाद जसपुर कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से। इसके बाद याद रखना आप लोग को सूरजपुर से
ठीक है, भटगांव से अभी बनी है ना राजवाड़े जी, लक्ष्मी राजवाड़े जी। और चौथा याद रखें MCB नया बिहारी जायसवाल। क्लियर है? तो ये 4 देख लो, तो याद रखना आप लोग। और ये जो बस्तर में एक है नारायणपुर, याद रहेगा। इसके याद करने का तरीका देखो बता देता हूँ। इसको याद कैसे रखना है, याद करना है इसको सबसे पहले ऐसे मैप बना लेना। मैप बनाने के बाद 5 संभाग में डिवाइड कर देना। इतना तो रोज बता रहा हूँ आप लोग को। तो पहला ये बस्तर, बस्तर में एक याद रखो। बस्तर में क्या बताया मैं, एक विधानसभा सीट। वो कौन सा है बताता हूँ। यहाँ पर ये 1 हो गया, 1 के बाद जाते हैं तो क्या होता है 2। ठीक है, तो रायपुर में 2, रायपुर में 2 विधानसभा सीट। ठीक है, और आप लोग को याद रखना है कितने के यहाँ इस बार कितना हुआ है 3। दुर्ग से याद रखना है 3 विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। वो कौन कौन 3 कैबिनेट बताऊंगा। फिर 3 के बाद ऊपर चढ़ोगे तो 3 ही याद रखना है। ठीक है, ये 3 हो जाएगा आप लोगों का। हमारा एक कौन संभाग, बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में याद रखना है आप लोग को 3। और ऊपर जाएंगे 3 के बाद कितना आता है 4। ये 4 यहाँ पर याद रखना है आप लोग को सरगुजा संभाग। ये सरगुजा संभाग में कितना 4। इस प्रकार 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 3 13। क्लियर है ना। यहाँ इस प्रकार से याद रखना है। अब कहाँ कहाँ उसको मैं आप लोग गिनती करके याद करवा देता हूँ। अभी तुरंत के तुरंत याद कर लो, चलो अभी याद कर लो। बस्तर में याद रखना है नारायणपुर जिला। कौन सा जिला, नारायणपुर जिला। तो नारायणपुर जिला से एक विधानसभा सीट है, वो भी केवल नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर जिला और नारायणपुर विधानसभा सीट से एक मंत्री है आप लोगों का श्री केदारनाथ कश्यप जी। श्री केदारनाथ कश्यप याद रखना है, केदारनाथ कश्यप याद रहे, केदारनाथ कश्यप। तो बस्तर संभाग में एक विधानसभा सीट, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री में शामिल हुए हैं, जो कि 9 व्यक्ति हैं। अभी आपका 22 दिसंबर के दिन क्या लिए हैं, शपथ लिए हैं। कौन कौन ने लिए हैं, कैसे लिए, मैं सभी बताने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे बेड़ा पार हो जाएगा। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो अभी भी आप लोग जा करके लेफ्ट हो सकते हो, है ना। अगर समझना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, तब तो कुछ फ़ायदा है। नहीं तो मोबाइल का चार्जिंग और नेट ख़त्म मत करो। जिनको सिलेक्शन लेना है वही लोग देखो। चलो, तो याद रखो ये श्री केदारनाथ कश्यप जी याद रखना है। अभी कौन सा विभाग मिला है कोई पता नहीं, जैसे अपडेट होगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, अपडेट कराऊंगा। ये 1 हो गया। दुर्ग में 3, तो दुर्ग में 3 याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है, देखो दुर्ग में 3 याद रखना। ठीक, बता देता हूँ। दुर्ग में 3, ये आप लोग का दुर्ग। तो दुर्ग में 3 अभी बोला हूँ मैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा विधानसभा। तो पहला याद रखना है आप लोग को कवर्धा। पहला क्या याद रखना है, कवर्धा विधानसभा सीट से, कवर्धा जिला से। ठीक है, दूसरा आप लोग को याद रखना है बेमेतरा जिला से। तो बेमेतरा जिला से एक सीट है नवागढ़। ठीक है, नवागढ़ विधानसभा सीट से, नवागढ़ विधानसभा सीट से। इसके बाद तीसरा में याद रखना है आप लोग को राजनांदगांव। राजनांदगांव विधानसभा सीट सबको फेमस है भैया, ये फेमस सबको याद ही रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 3 बार कंटिन्यू आप लोग का मुख्यमंत्री बन चुका है हमारे पूर्व CM आप लोग का डॉक्टर रमन सिंह जी। याद रहेगा कितना 3। तो चलो देखो, अब ये सभी जानते हैं हमारा राजनांदगांव से जो बना है आप लोग का, कौन है आप लोग का, डॉक्टर रमन सिंह को याद रखना है, डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह बोलना, क्योंकि ये 3 बार क्या हो चुके हैं भाई हमारे, हैट्रिक आप लोग का CM हो चुके हैं। पूर्व CM रहे हमारे भूपेश बघेल से पहले, याद रखना है। इसलिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष है वर्तमान में, अभी इसने शपथ ले चुका है, विधानसभा अध्यक्ष याद रखना है। ठीक है, जो कि निर्विरोध चुना गया है। इसको याद रखना आप लोग को, डॉक्टर रमन सिंह को याद रहेगा, विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला है इसको, याद रहेगा। ठीक, डॉक्टर रमन सिंह। अब बात करते हैं बेमेतरा से। बेमेतरा जिला से नवागढ़ विधानसभा से याद रखना है आप लोग को श्री दयाल दास बघेल जी। दयाल दास बघेल याद रखना है। ये आप लोग का SC सीट था। ठीक है, हमारा बेमेतरा जिला में एकमात्र SC सीट है। जिला परिदर्शन नहीं पढ़े तो मेरा जा करके डेली लाइव 8:30 बजे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो बेमेतरा नवागढ़ जिला से याद रखना है श्री दयाल दास
बघेल जी। अभी कौन से पोस्ट मिला इसको ये नहीं पता चला है, जैसे ही पता चलेगी तुरंत बताऊंगा। कवर्धा से याद रखना है, हाँ ठीक है। तो विजय याद रखना, विजय शर्मा, ठीक है। देखो तो याद रखना, कवर्धा से याद रखना है श्री विजय शर्मा जी, जो कि ये आप लोग का हमारे लक्ष्मी निधि राय सभी जानते हो, खैरागढ़ का जो राजा था, ठीक है। पहले जब आपने पढ़े होगा तो उसी के वंशज कहा जाता है श्री विजय शर्मा को, जबकि अभी तो अलग हो गया है कवर्धा से, मतलब सॉरी कवर्धा के नीचे में जो पड़ता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये राजा था, इसके ही पूरा आप लोग का उस समय इसके दादाजी परदादाजी वंशज थे राजा का, तो आज भी उनका वंशज है विजय शर्मा, याद रखना है श्री विजय शर्मा, याद रखना है आप लोग को कवर्धा से। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 3 मंत्री, मुख्य रूप से बता रहा हूँ। पहला है आप लोग का मुख्यमंत्री और उसके साथ 2 आप लोग के उप मुख्यमंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं। तो कौन कौन बने, कैसे बने, अभी मैं अपडेट कराता हूँ। पहला आप तो सभी जानते हो हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम बन गए हैं आप लोग का कौन, विष्णुदेव साय जी, जो कि कुनकुरी विधानसभा जसपुर से है, अभी बताने वाला हूँ। और 2 उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम बने हैं। एक याद रखने हैं आप लोगों को ये श्री विजय शर्मा जी, और एक आप लोग को याद रखना है गौरलापिंडा मरवाही मुंगेली तरफ से, ठीक है। मुंगेली के लोरमी विधानसभा से, मुंगेली के लोरमी विधानसभा से अरुण साव जी बने, ठीक है, उप मुख्यमंत्री। तो 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और एक विजय शर्मा, 2 उप मुख्यमंत्री और एक आप लोग का हमारा हो गया छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जी आप लोग का विष्णुदेव साय जी, ठीक है। ये याद रखना, कवर्धा से तीनों याद रहेगा, ठीक। आप लोग का हो गया बस्तर, हो गया दुर्ग, हो गया। अब देखते हैं हम लोग रायपुर। तो रायपुर में 2 बताया हूँ, तो रायपुर में 2 कहाँ कहाँ है, चलो देखो। तो ये रायपुर आप लोग का संभाग, रायपुर संभाग में आप लोग का 2 जगह बताया हूँ मैं, है ना भाई। तो रायपुर संभाग में 2 जगह बता दिया मैं, कहाँ कहाँ बता दिया, ठीक है। पहला याद रखना है बलौदा बाजार और दूसरा याद रखना है दक्षिण रायपुर, याद रखना है, ठीक है, दक्षिण रायपुर, ठीक है। उत्तर दक्षिण रायपुर, देखो उत्तर रायपुर है, दक्षिण रायपुर है और पूर्व रायपुर है, पश्चिम रायपुर है, अलग अलग में बटा हुआ है ना। आज मैं रायपुर जिला पढ़ाऊंगा मैं आप लोग का रात का 8:30 बजे, तब पता चलेगा आप लोग को डिटेल। तो याद रखना, तो दक्षिण रायपुर से कौन बने ये जानना जरूरी है। बलौदा बाजार से भी कौन कैबिनेट मंत्री में शामिल हो उसको भी जानना जरूरी है। तो देखो तो चलो, तो पहले याद रखना आप लोग बलौदा बाजार याद रखना है, ठीक है। श्री टंकराम वर्मा जी, श्री टंकराम वर्मा बलौदा बाजार विधानसभा सीट से, ठीक है, जो कि अभी कैबिनेट मंत्री बना है, जो इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। 9 मंत्रियों में से एक शामिल, जो आप लोग का 22 दिसंबर के दिन शपथ लिया है ना भाई, तो इसमें श्री टंकराम वर्मा भी जी था, जो कि बलौदा बाजार से, ठीक है, बलौदा बाजार विधानसभा सीट से। दक्षिण रायपुर से याद रखना है आप लोग को श्री ब्रिजमोहन जी अग्रवाल, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल याद रखना है, ठीक है। अभी कौन सा विभाग मिला है कोई कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही कंफर्म होगा मैं तुरंत आप लोग को अपडेट कराऊंगा। ये हो गया 2 जने। रायपुर के बाद आप लोग का चढ़ना है आप लोग का ये हो गया 2, 3, दुर्ग में 3 बता दिया, ठीक है। अब ऊपर चलना है हमें कहाँ, बिलासपुर। तो बिलासपुर में कितना बताया था, यहाँ भी 3 बताया था, बिलासपुर में भी 3 बताया था। और 3 क्या क्या था देखो तो, ठीक है। पहले कोरबा विधानसभा सीट, कोरबा जिला से, फिर रायगढ़ जिला से रायगढ़ विधानसभा सीट, और मुंगेली जिला से लोरमी विधानसभा सीट, तो लोरमी विधानसभा सीट सभी बताए हैं आप लोग का उप मुख्यमंत्री, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई, श्री अरुण साव जी, ठीक है, श्री अरुण साव जी। और आप लोग का रायगढ़ से हमारे पूर्व IAS छत्तीसगढ़ के प्रथम IAS आप लोग का बना है हमारे OP चौधरी जी, ठीक है। कहा जाता है कि इसको उच्च शिक्षा स्कूली वाला विभाग मिला है। कोरबा से याद रखने हैं आप लोग का, ठीक है, कोरबा से याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना कोरबा। तो कोरबा से याद रखना है श्री लखनलाल देवांगन जी, जो कि अभी शामिल हुए हमारे कैबिनेट मंत्री में। पता नहीं अभी किसको क्या विभाग मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ। चलो इतना हो गया, ये हो गया। अब बच गया आप लोग का सबसे ऊपर सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में देखो, तो सरगुजा संभाग में भी 4 बताया हूँ मैं। तो सरगुजा संभाग में याद रखना है आप लोग को 4, ये 4। तो सबसे पहले 4 कहाँ देखो,
एक जसपुर जिला से जसपुर विधानसभा सीट, बलरामपुर जिला से रामानुजगंज विधानसभा सीट, और सूरजपुर से आप लोग का भटगांव विधानसभा सीट, और आप लोग के एमसीबी से मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट। तो क्या क्या बता दिया, पहला जसपुर, ये जसपुर जिला से, ठीक, जसपुर जिला से कुनकुरी विधानसभा सीट, कुनकुरी विधानसभा सीट से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं भाई श्री विष्णुदेव साय जी, श्री विष्णुदेव साय, जो कि आदिवासी वर्ग से आता है ना, याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद चलो देखो याद रखना है, उसके बाद बलरामपुर में आते हैं, तो बलरामपुर में आप लोग को याद रखना है प्रोटेम स्पीकर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के आप लोग का देखा जाए तो जो भी अध्यक्ष रहता है, जो भी कैबिनेट मंत्री रहता है अर्थात, या जो भी विधायक रहता है, क्या कराता है भाई, आप लोगों का शपथ दिलवाता है, ठीक है, उपस्थिति में, आप लोग का राज्यपाल की उपस्थिति में। तो याद रखना है आप लोग को बलरामपुर से रामानुजगंज याद रखना है आप लोग का श्री, हाँ, राम विचार नेताम जी, कौन है, क्या बना है ये, आप लोग का प्रोटेम स्पीकर याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर। लोग समझ नहीं पाते कि प्रोटेम स्पीकर क्या है करके, तो बता दिया हमेशा काम क्या है, ये विधायकों का क्या कराता है भाई, शपथ दिलवाता है, ठीक है, या राज्यपाल के उपस्थिति में, यह याद रखना है प्रोटेम स्पीकर। इसके बाद याद रखना है सूरजपुर में याद रखना, देखो यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो सूरजपुर में याद रखना आप लोग को, सूरजपुर में एक विधानसभा सीट है भटगांव, एक भटगांव आप लोग को मिल जाएगा जांजगीर चांपा में, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, ठीक है, लेकिन वो केवल गांव है, न कि विधानसभा सीट, ये विधानसभा सीट है। सूरजपुर भटगांव याद रखना है आप लोग का श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, ये सबसे कम उम्र वाली है ना, जो कि आप लोगों का क्या बने, कैबिनेट मंत्री में शामिल हुई है, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी। क्या विभाग मिलेगी अभी कोई फिक्स नहीं, लेकिन महिला बाल विकास मिल सकता है, क्लियर है, याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आप लोग, सूरजपुर हो गए, एमसीबी में आप लोग का मनेंद्रगढ़ विधानसभा, तो मनेंद्रगढ़ विधानसभा से याद रखना है, मनेंद्रगढ़ विधानसभा से याद रखना है आप लोग को, ठीक है, नहीं, आप लोग का बिहारी जायसवाल, ठीक है, याद रखना है, इसमें श्री बिहारी जायसवाल जी, बिहारी दास जायसवाल कहते हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है, बिहारी जायसवाल याद रखना, बिहारी जायसवाल, ठीक है, ये इसको भी क्या पोस्ट मिलेगा नहीं पता है ना। तो देखो आपको इतना ही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, और यदि मेरे चैनल में नए हो तो सबसे पहले ऐसी अपडेट और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं जैसे ही आप लोग को न्यू अपडेट आए तो मैं आप लोग को ताकि अवगत करा सकूँ, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, देखो सबसे पहले 4 आप लोग का जो हमारे कैबिनेट मंत्री में से 4 लोगों को अभी पोस्ट मिल गया है, लेकिन इन लोगों को क्या क्या पोस्ट मिला अभी पता नहीं चला है। और 4 कौन कौन से थे, मुख्यमंत्री जी हमारे, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव और आप लोग का विजय शर्मा जी, और एक आप लोग का जो बना हमारा कौन, प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम जी हो गया। और 5वां भी याद रखना, 5 व्यक्तियों को मिला है। राजनांदगांव विधानसभा सीट से हमारे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, क्लियर। तो 5 लोग का तो सबको कंफर्म हो गया है। अब याद रखना है आप लोग को क्या चीज़, एक नेता प्रतिपक्ष बनता है। तो नेता प्रतिपक्ष जो कि हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर चरणदास महंत जी थे। तो डॉक्टर चरणदास महंत जी से कांग्रेस की ओर से आप लोग का क्या बना है, नेता प्रतिपक्ष बने। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।